हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लंबर पंचर के बारे में। तो लंबर पंचर क्या होता है? लंबर पंचर को हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। अगर आपसे स्पाइनल टैप पूछा जाए तो वो भी क्या होता है? लंबर पंचर होता है। ठीक है, तो लंबर पंचर में हम क्या करते होते हैं? स्पाइनल कोड के अंदर हम निडल इंसर्ट करते हैं टू विड्रॉ द सीएसएफ। तो स्पाइनल कोड में हम कहाँ पे नीडल इंसर्ट करते हैं? सब अरेकेनोइड स्पेस के अंदर। हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, हमारी स्पाइनल कोड है, इसकी जो आउटर लेयर होती है दैट इज ड्यूरा मैटर। उसके बाद जो मिडल लेयर होती है उसको बोलते हैं अरेकेनोइड मैटर। और जो इनर लेयर होती है अंदर की साइड बिल्कुल, वो होती है पाया मैटर। तो यहाँ पे अरेकेनोइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सब अरेकेनोइड स्पेस। तो वहां पे हम क्या करते हैं? निडल इंसर्ट करते हैं टू विड्रॉ द सीएसएफ। उसके बाद हमारी इंडिकेशन आती है। तो इंडिकेशन में हम क्यों विड्रॉ करते हैं सीएसएफ को? टू डायग्नोज द सम डिजीज लाइक द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिफिलिस, मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन एंड सम मैलिग्नेंसीज। तो इनको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं? सीएसएफ को विड्रॉ करते हैं। इसके अलावा अगर सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी लंबर पंचर किया जाता है। जो सीएसएफ है वो विड्रॉ किया जाता है। उसके बाद कोई कंट्रास्ट मीडिया है वो हम इंस्टिल करते हैं थ्रू द लंबर पंचर फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज। कोई भी हमें मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है या कीमोथेरेपी पेशेंट को देनी है तो भी हम पेशेंट का क्या करते हैं? लंबर पंचर करते हैं। ठीक है, तो मेडिकेशन में हम क्या देते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं थ्रू द लंबर पंचर, एनाल्जेसिक्स देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं। तो ये मेडिकेशन है जो हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द लंबर पंचर। उसके बाद हमारा आता है पोजीशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पोजीशन से क्वेश्चन आता है कि कौन सी पोजीशन होती है लंबर पंचर के लिए। तो जो पोजीशन लंबर पंचर के लिए यूज करते हैं हम दैट इज L3, L4, L4, L5। तो आप L3, L4 में भी दे सकते हैं, L4, L5 में भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में जो दोनों दिए हुए हैं, L3, L4 भी दिया हुआ है, L4, L5 भी दिया हुआ है, तो आप किसको टिक करोगे? L4, L5 को आपने टिक करना है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो L4, L5 को आप टिक करोगे। ठीक है, तो पोजीशन ये हमारी है। और अगर चाइल्ड में पूछा जाता है, बच्चों में पूछा जाता है, तो उसमें क्या होती है? L4, L5 पोजीशन होती है। ठीक है, तो इसमें जो स्पाइनल कोड है उसके L3, L4 या L4, L5 रीजन के अंदर जो है हम लंबर पंचर करते हैं। पेशेंट को जो पोजीशन देंगे वो फीटल पोजीशन देते हैं या फिर शी शेप पोजीशन दी जाती है। शी शेप पोजीशन में हम क्या करते हैं? पेशेंट को लेटरल पोजीशन देते हैं और पेशेंट के क्या करते हैं? नी फ्लैग्स कर देते हैं और जो हेड होता है उसको फ्लैग्स कर देते हैं और शी शेप बना देते हैं पेशेंट का। तो दैट इज शी शेप पोजीशन। या फिर हम क्या करते हैं? पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देते हैं, आगे कार्डिक टेबल रख देते हैं और पेशेंट को बेड के साइड में बैठा देते हैं और पेशेंट को आगे झुक के बैठने के लिए बोलते हैं। तो दैट इज द सिटिंग पोजीशन। जो ये सी शेप या सिटिंग पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं, इससे क्या होता है? पोजीशन से जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हमारे, उनके बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है और जो इजिली है हम सीएसएफ है वो विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नीडल आती है कि जो नीडल है वो कितने नंबर की नीडल यूज की जाती है। पहले जो नीडल हम यूज करते थे वो थिक नीडल होती थी, दैट इज कॉल्ड ट्रोमेटिक नीडल। तो आजकल थिन नीडल से देते होते हैं, 25 गोज की नीडल होती है, थिन नीडल होती है और दैट इज द नॉन ट्रोमेटिक नीडल। ठीक है, इससे इतनी जो है लीकेज नहीं होती, ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होता है, इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता अगर हम नॉन ट्रोमेटिक नीडल यूज कर रहे हैं। तो 25 गोज की नीडल है वो यूज की जाती है लंबर पंचर के लिए। उसके बाद है साइट असेसमेंट। साइट को कैसे असेस करोगे? L4, L3, L4, L4, L5 रीजन हमारा कहाँ है? तो साइट हम कैसे वो करते होते हैं? तो यहाँ पे हमारी ये बोन होती है, ये हमारी यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारी यहाँ पे बोन होती है, ये इलियक क्रेस्ट है, इसको हम बोलते होते हैं इलियक क्रेस्ट। ये इलियक क्रेस्ट है। तो हम क्या करते होते हैं? जो ये हमारी इनोमिनेट बोन होती है, इसके तीन पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक।
तो इसमें जो इलियक क्रेस्ट होता है, ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलियक क्रेस्ट। हम यहाँ से क्या है, दोनों जो इलियक क्रेस्ट है यहाँ से इमेजिनरी लाइन जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ पे जो पोजीशन होगी, यहाँ पे हमारा क्या होगा, L4 L5। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरक्रेस्टल लाइन हम इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रेस्टल लाइन। जैकोबी लाइन भी बोला जाता है, कहीं पे आ जाए तो जैकोबी लाइन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दोनों इलियक क्रेस्ट से हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके सेंटर में क्या होता है, हमारा L4 L5 रीजन होता है, और वहां से हम क्या करते होते हैं, लंबर पंचर करते हैं और CSF को विड्रॉ करते हैं। उसके बाद है हमारा, जब हम CSF को विड्रॉ करते हैं तो एंटीसेप्टिक कौन सा हम यूज करते हैं, तो दैट इज पायोडीन आयोडीन। पायोडीन आयोडीन जो हमारी बीटाडीन होती है वो यूज की जाती है एज ए एंटीसेप्टिक। तो बीटाडीन से हम क्लीन करते होते हैं, और क्लीन कैसे करेंगे, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर नहीं करना हमने, इनर टू आउटर जो है वो क्लीन करेंगे एरिया को, और उसके बाद ही नीडल है जो इंसर्ट करेंगे। और इसमें जब हम लंबर पंचर करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट का हमें कंसेंट लेना होता है। कंसेंट में हम पेशेंट को पहले ही बता देंगे कि क्या क्या इसके रिस्क हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पेशेंट को हो सकती है, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। सारी ज्वेलरी जो पेशेंट ने डाली हुई है, सारी ज्वेलरी रिमूव करने के लिए बोलेंगे पेशेंट की। उसके बाद साइट को प्रिपेयर करेंगे, मार्क करेंगे जहां से हमने लेना है, पेशेंट को पोजीशन देंगे, शी शेप पोजीशन देते होते हैं या सिटिंग पोजीशन जो हमने देनी है। फिर उसके बाद साइट को हम मार्क करेंगे कि कहाँ पे हमने जो है लंबर पंचर करना है। उसके बाद साइट को हम क्या करते होते हैं, पायोडीन आयोडीन या फिर बीटाडीन से क्लीन करेंगे, इनर टू आउटर क्लीन करते होते हैं। क्लीन करने के बाद फिर क्या करते होते हैं, नीडल है वो इंसर्ट करेंगे अंदर, और जो CSF है उसको विड्रॉ करेंगे। जो CSF का अमाउंट होता है, कितना अमाउंट हमने विड्रॉ करना है, तो दैट इज द 2 to 3 ml। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम 2 to 3 ml जो है अमाउंट है वो विड्रॉ करेंगे। फिर हमारा आता है CSF का प्रेशर कितना होता है, कई बार पूछ लेते हैं। जो CSF का प्रेशर होता है दैट इज 8 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। दिस इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF। और अगर mmHg में दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 1.35 से। आप डिवाइड कर दोगे दोनों को तो वो हमारा किस में आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा mmHg में। ठीक है, तो आप इसको mmHg में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन mmHg में पूछा हुआ है तो 8 को 1.35 से डिवाइड करना है, 20 को 1.35 से डिवाइड करोगे तो वो हमारा आ जाता है mmHg में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार CSF का अमाउंट पूछते हैं, CSF का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है। तो जो CSF का नॉर्मल अमाउंट होता है दैट इज 80 to 160 ml, ये नॉर्मल अमाउंट होता है। और जो एवरेज अमाउंट होता है दैट इज 120 ml जो है वो CSF प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। उसके बाद है, हमने CSF विड्रॉ अगर हम कर रहे हैं और फ्लो नहीं आ रहा हमारे पास विड्रॉ करते हुए, तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, कफिंग के लिए बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम पेशेंट को बोलते हैं वाल्सेल्वा मैनुअर करने के लिए बोलते हैं। तो वाल्सेल्वा मैनुअर में हम क्या होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि नोज को पिंच करना है और जो माउथ है उसको भी बंद करना है और उसके अगेंस्ट प्रेशर लगाना है, जिससे क्या होता है, बियरिंग डाउन एफर्ट होता है और जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिससे CSF का फ्लो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर CSF नहीं आ रहा है तो हमारी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को हम कफिंग के लिए बोलेंगे या हम पेशेंट को वाल्सेल्वा मैनुअर करने के लिए बोलते हैं, पेशेंट को नोज को बंद करने के लिए बोलेंगे और बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाने के लिए बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वाल्सेल्वा मैनुअर। उसके बाद है हमारा नीडल हमने इंसर्ट कर रखी है, तो एकदम से हम अब्रप्टली जो है वो नीडल को बाहर नहीं निकालेंगे। जो स्टीलेट होती है वो स्टीलेट हम दोबारा से इंसर्ट करेंगे नीडल के अंदर, और स्लोवली जो है वो नीडल को कैप बंद करके, स्टीलेट डाल के कैप बंद करके स्लोवली जो है वो नीडल को विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है अगर हम पेशेंट का जो है विड्रॉ कर रहे हैं CSF।
फिर आती है कॉम्प्लिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकती है? कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब हमने जो है वो लंबर पंचर नहीं करना है, सीएसएफ नहीं लेना है? तो इसमें सबसे पहले आता है अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर रेज्ड है, उस केस में हम सीएसएफ विड्रॉ नहीं करेंगे। ये क्या कॉज करता है? अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो इट कॉज द ब्रेन हर्निएशन। ब्रेन हर्निएशन कॉज करता है। जो ब्रेन टिश्यू है वो फोरामन मैग्नम से निकल के बाहर आ जाते हैं प्रेशर की वजह से। तो आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में जो है वो सीएसएफ नहीं लेंगे। उसके बाद आता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एएलओसी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हम जीसीएस स्केल से करते होते हैं, जो ग्लासगो कोमा स्केल है। तो पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्केल से कॉन्शियसनेस लेवल चेक करते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अल्टर्ड लेवल है कॉन्शियसनेस का, तो उस केस में भी हमने जो है वो लंबर पंचर नहीं करना है, सीएसएफ नहीं विड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कोगुलोपैथी। पेशेंट को अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उस केस में भी ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। अगर हम पंचर कर रहे हैं तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, जो है लंबर पंचर नहीं करते। अगर रिसेंट हिस्ट्री है पेशेंट की सीजर्स की तो उस केस में भी हम अवॉइड करेंगे, लंबर पंचर नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा कॉम्प्लिकेशन क्या आती है लंबर पंचर के बाद। तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है लंबर पंचर के बाद, दैट इज द पोस्ट लंबर पंचर हेडेक। पेशेंट हेडेक की कंप्लेन करता है लंबर पंचर के बाद, पेशेंट को एकदम से हेडेक होता है, सीएसएफ का लेवल डिक्रीज होता है एकदम से। तो अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो पेशेंट को जो पोस्ट लंबर हेडेक है वो मोस्ट कॉमनली मिलता है। तो पेशेंट को अगर हेडेक की कंप्लेन कर रहा है तो हम पेशेंट को क्या बोलते होते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रहने के लिए बोलते हैं। पेशेंट को 4 to 6 आवर जो है वो सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए बोलेंगे, रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, अगर पेशेंट हेडेक की कंप्लेन कर रहा है। उसके बाद है इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है पेशेंट को। इन्फेक्शन का रिस्क ट्रोमेटिक नीडल जो होती है, जो मोटी नीडल होती है उसमें ज्यादा होता है, लेकिन आजकल एट्रोमेटिक नीडल यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। पेशेंट को अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोगुलोपैथी है, तो उस केस में पेशेंट को हेमरेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी पेशेंट को हो सकती है। अगर पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है और हमने लंबर पंचर कर दिया है तो पहले बताया कि ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाता है। प्रेशर की वजह से जो टिश्यू होते हैं, ब्रेन टिश्यू होते हैं, वो ब्रेन स्टेम से निकल के नीचे आ जाते हैं थ्रू द फोरामन मैग्नम। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं लंबर पंचर की। तो लंबर पंचर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमनली पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, तो L3, L4, L4, L5। कौन सी पोजीशन पेशेंट को देते होते हैं, तो दैट इज शी शेप पोजीशन और सिटिंग पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। उसके बाद एनक्लेक्स में या फिर जो है हमारा नोर सेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साइट कैसे असेस करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट से हम जो होती है इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं और वहां पे सेंटर से जो है लंबर पंचर करते होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ सकते हैं लंबर पंचर की क्या है, कॉम्प्लिकेशंस पूछी जाती है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लंबर पंचर की। तो लंबर पंचर से जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।